शुरू करूंगा। ये जो कैंगन वाटर है, कैंगन वाटर एक चमत्कारी पानी है। इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है और उन्हीं प्रॉपर्टीज के अंतर्गत इसकी पहली जो प्रॉपर्टी है वो एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट को हिंदी में समझा जाए तो रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी बॉडी के अंदर अगर रोग आ रहा है तो ये रोगों को कैसे मार भगाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट, हम दिन भर में जो कुछ खाते हैं सभी चीजों से हमको एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त होता है। जैसे हम आम खाएं, केला खाएं, कोई भी फल खाएं, सब्जी खाएं, सब जगह से हमको एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त होता है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट नापने का पहले हमारे पास कोई मीटर नहीं था कि हम कैसे पता लगाएं इस सामान के अंदर, इस फल के अंदर, इस चीज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। तो उसके लिए एक मशीन बनाई गई और ये मशीन का नाम है ORP मीटर। इस मशीन के द्वारा हम तरल पदार्थों को नापेंगे कि क्या उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं है। इस मशीन को ऑन करने के बाद हम सभी फलों के अंदर इसको लगाएंगे, पानी के अंदर लगाएंगे। अगर निगेटिव में परिणाम आ रहा है तो समझ लीजिए एंटीऑक्सीडेंट है, और अगर निगेटिव में परिणाम नहीं आ रहा है तो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। तो मैं बारी बारी से 2-4 फल में आपको चेक करके दिखाऊंगा कि एंटीऑक्सीडेंट किन चीजों में उपलब्ध है और किस प्रकार हमको पता लगता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट है। मैं कह रहा था कि देखिए खीरा है और इस खीरे के अंदर मैं ये ORP मीटर लगा रहा हूं और दिखाना चाहता हूं कि इस खीरे के अंदर का रिजल्ट क्या आता है। ये मैंने इसको खीरे के अंदर डाल दिया और ये खीरे के अंदर प्लस में दिखा रहा। हम खीरे को समझ रहे थे कि माइनस में है, लेकिन ये खीरा अभी प्लस में दिखा रहा है। और इस खीरे को अभी मैं एल्कलाइन वाटर में डालूंगा 15 मिनट के लिए, और जब 15 मिनट बाद हो जाएंगे तो मैं दिखाऊंगा कि इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट हमारा आ जाएगा, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता इसके अंदर तैयार हो जाएगी। ये कुछ फल रखे हुए हैं, फल को भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए सेब है, सेब को भी चेक करना चाहता हूँ। ताजा समझ के लाया था कि शायद इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट हो, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं इस मशीन को इसके अंदर लगाऊंगा और लगा के चेक करूंगा कि एंटीऑक्सीडेंट है कि नहीं है। और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। प्लस 241 सर, 242। जी जी नहीं है सर। 245 जा रहा था जी। लेकिन अभी इसको कैंगन में डालने के बाद भी एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर भी आ जाएगा। माइनस नहीं। इसी तरह से जितने भी फल हैं, अगर ये ताजे लाए गए होते डाल के तोड़े हुए तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट रहता। चूंकि ये डाल के तोड़े हुए नहीं है, इसलिए इसमें एंटीऑक्सीडेंट की माइनस होना बहुत जरूरी है, और माइनस ही एंटीऑक्सीडेंट को शो करता है। अब ये माइनस चीज है क्या? देखिए हमारी जो कैंगन मशीन है वो आयनाइजर है। ये पानी को आयनाइज करती है। पानी जब इसके अंदर जाता है तो 2 भागों के अंदर टूटता है, और H2O जब 2 भाग में टूटता है तो H प्लस प्लस OH माइनस, जिसके कारण इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। और यही इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर आप पढ़ें तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर माइनस चार्ज होता है, और वो 1.9 गुणे 10⁻⁻⁻⁰ कूलम इतना माइनस चार्ज होता है। और इतना ही चार्ज प्रोटॉन के ऊपर भी होता है। तो चूंकि ये पानी टूट रहा है आयनाइज होने के कारण, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हुई जा रही है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स को नापने के लिए ये हमारा ORP मीटर आता है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स करता क्या बॉडी के अंदर? पानी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गया, हमने पानी को पिया, और बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं लगातार। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं यही हमको बीमारी देते हैं।
अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो तो इन दोनों में बॉडी के अंदर लड़ाई होती है, और जिसकी जीत हो जाती है वो हावी कर जाता है। यानी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और अगर फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो गए और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी में नहीं है तो हम बीमार रहेंगे। तथ्य समझिए, हमारे ही पानी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी दुनिया के किसी भी पानी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो अगर रोग जाएगा तो हमारे इसी पानी से जाएगा, किसी और पानी से नहीं जाएगा, किसी और प्यूरिफायर से नहीं जाएगा, क्योंकि सब प्यूरिफायर है। आयनाइजर अगर कोई है तो वो केंगन मशीन की ही आयनाइजर है, और इसी से रोगों को भगाया जा सकता है। अब हम दिखाना चाहेंगे, ये लीजिए, ये लीजिए, ये हमने आपके सामने दूसरा गिलास ले लिया, और ये दूसरा गिलास ले लिया, और ये हमने आरओ वाला पानी डाल दिया। ये हमने लीजिए आरओ वाला पानी डाल दिया सर। अब हम देखना चाहेंगे इसके अंदर दोबारा फिर, अब भी हमें नहीं पता है किसमें केंगन है किसमें नहीं है, लेकिन हमने इसमें डाल दिया है, देख लीजिए। जी सर, केंगन में -627। सर जी, जो चीज होती है वो हजारों करोड़ों में दिखाई देती है, जी, और जिसमें कोई दम नहीं होता वो दिखाई नहीं देता है। ये देख लीजिए, प्लस जब में जा किसी रहा के है सर। घर आप जी जाएंगे तो कैसे जानेंगे कि ये पानी इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है कि नहीं है? तो बहुत छोटा सा फार्मूला आज मैं दे दूंगा आपको। आप अपने जेब के अंदर एक मेरी उंगली के बराबर शीशी रखिए, और उस उंगली वाली शीशी से तुरंत पता लगा लीजिए कि ये हमको एल्कलाइन पानी पिला रहे हैं कि हमको एसिडिक पिला रहे हैं, हमको पीना है कि नहीं पीना है। और ये देखिए फेनेप्थलीन हमारे पास है। जी, ये फेनेप्थलीन का फार्मूला ये है कि सर अगर ये किसी ऑर्डिनरी पानी में डाला जाता है तो कलर नहीं चेंज होती है। अगर ये एल्कलाइन पानी यानी जो आयनाइज्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, अगर ये उसमें डाला जाता है तो सर जी ये कलर बदल देगा। और आपके सामने हम डाल रहे हैं चारों बोतलों के अंदर, ये देखिए 2 बोतल, ये देखिए इसके अंदर, और ये देखिए दोनों क्रॉस रखे गए थे। सर का क्वेश्चन कितना बढ़िया था कि हमने कंफ्यूज किया था। ये गुलाबी पानी अगर आ रहा है सर तो यही अल्कलाइन है, यही पीना है। बिल्कुल अनार के रस की तरह दिख रहा है। इतनी बड़ी शीशी लेके आप कहीं भी जा सकते हैं, मीटर आपको लेके नहीं जाना है सर, केवल ये छोटी सी शीशी में रख लीजिए और जेब में रखे रहिए। जहां भी जाइए पानी को निकाल के चेक कर लीजिए अल्कलाइन है कि नहीं है। पहली प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट्स की, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये जितनी बातें हैं सर मैं अपने दिमाग से नहीं कह रहा हूं, ये बुक कहती है। केंगन वाटर के अंदर, केंगन वाटर इज द किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एल्कलाइन है। ये पानी एल्कलाइन है। तो जब एल्कलाइन की बात आती है सर जी, सिंपल सी बात एल्कलाइन की आती है, बुक्स ये कह रहा है एल्कलाइन जल एक प्रकार का जल है जिसका मान 7 से अधिक है। यानी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से अगर अधिक है तभी एल्कलाइन है। आमतौर पर पीएच का मान 7 होता है और जो न्यूट्रल पानी है, लेकिन एल्कलाइन में अधिक हाइड्रोक्साइड OH माइनस होते हैं, इसी के कारण ये क्षारीय माना जाता है। OH अभी डिकम्पोज किया था हमने जल को, H2O को तोड़ा गया था, OH H प्लस प्लस OH माइनस। तो जब OH माइनस होता है तो ये क्षारीय बनाता है, और क्षारीय पानी को ही एल्कलाइन कहते हैं। अब एल्कलाइन करती क्या है सर? क्षारीय पानी शरीर के संतुलन को बनाए रखने में काम करती है, संतुलन नहीं बिगाड़ेगा आपका सर। और जब आप संतुलित रहेंगे तो आपको बीमारी नहीं छुएगी। ऑक्सीडेटिव तनाव, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडेटिव बना सर।
कोई भी चीज खराब हो रही है तो वो ऑक्सीडाइज हो रही है, और जब ऑक्सीडाइज होती है तो एक तनाव डेवलप करती है बॉडी के अंदर। अगर आप ये जल पिएंगे तो ऑक्सीडेटिव तनाव से भी आप मुक्त रहेंगे। खाने को पचने में बहुत हेल्प करती है, पेट में जाके खाने को पूरी तरीके से पचा देती है। अभी मैं माइक्रो क्लस्टर जब बताऊंगा तो बताऊंगा वो कैसे पचा देती है। शरीर के अंदर जो विषाक्त पदार्थ हैं, गंदे पदार्थ हैं, उसको ये निकालने में हमारी पूरी मदद करती है। और एल्कलाइन पानी बनाने के कई तरीके हैं सर जी, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा बना कर सकते हैं, फिल्टरेशन के द्वारा बना सकते हैं, और मिनरल्स डाल के भी बना सकते हैं। लेकिन ये सारे तरीके टेम्परेरी हैं, टिकाऊ नहीं है, आपको ज्यादा लाभ नहीं दे पाएंगे। और इस मशीन से जो पानी निकलता है वो मैं बताना चाहता हूँ। नगेंद्र बोतल दो। इस पानी की क्या एल्कलिनिटी है? ये हमने कैंगन वाटर लिया, ये कैंगन वाले से लिया, और ये हमने लिया सर आपका वही टैप वाटर वाला। ये है पीएच इंडिकेटर। ये देखिए पीएच इंडिकेटर है, लाल लिटमस पेपर हाई स्कूल में एसिड बेस चेक करने के लिए दिया जाता था। इसको थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर डालेंगे और देखेंगे कि ये क्या दिखा रहा है। चार्ट ऊपर है आपके, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो हमारा जा रहा है 5 पीएच पे आरओ वाला पानी जा रहा है, और दूसरा पानी हमारा 8 और 9 के बीच में जा रहा है। ये कैंगन हमारा एल्कलाइन है सर जी, ये हमारा एल्कलाइन नहीं है। और जब ये एल्कलाइन नहीं है तो इसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं है। ये 7 पीएच के ऊपर है, ये 7 पीएच के नीचे है। यही हमारी बीमारी का कारण है और यही हमें रोग दे रहा है। ये एल्कलाइन है, ये एल्कलाइन नहीं है। आपको एल्कलाइन जल का सेवन करना है। क्वेश्चन उठा सर जी एल्कलाइन का सेवन क्यों करना है? अगर एल्कलाइन नहीं कर रहे तो क्या जिंदगी नहीं चल रही थी? बिल्कुल चल रही थी सर, हम आपकी पूरी बातों से सहमत हैं। आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले हमारे जमीन का जल दूषित नहीं था। अरे एल्कलाइन नहीं मिल रहा था तो 7 पीएच का पानी मिल रहा था। और बॉडी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग है कि बॉडी खुद एल्कलाइन बनाने में लगी रहती है 24 घंटा, जिसके अंदर हमारे 3 ऑर्गन्स और 4 मिनरल्स इसको एल्कलाइन बनाने में लगे रहते हैं 24 घंटा। और वो हमारे जो मिनरल्स हैं वो मैं दिखाना चाहूंगा आपको। इसके अंदर देखिए, इस किताब के अंदर देखिए सर, साफ साफ लिखा हुआ है, डू यू नो, ये किडनी, लीवर एंड लंग्स, ये किडनी, लीवर और लंग्स, ये तीनों जो है वो आपके शरीर की एल्कलिनिटी को मेंटेन करने में लगे रहते हैं। तो अगर आप कैंगन जल नहीं देंगे तो आपकी बॉडी एल्कलाइन मोड में कैसे बनी रहेगी? इसी तरीके से ये 4 मिनरल्स, और ये मिनरल्स इसके अंदर है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये मिनरल्स अगर आपकी बॉडी में नहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे, तो आपकी बॉडी अल्कलाइन मोड में नहीं रहेगी। क्योंकि बॉडी के जो ऑर्गन जितने भी इसमें दिए गए हैं, जैसे लीवर है, लीवर को 7.2 पीएच पे बने रहना चाहिए, और आप अगर 5 पीएच जब पिएंगे तो कैसे वो मेंटेन होगी? इसी तरीके से आपकी जो है ब्लड है 7.3 से 7.35 पे बने रहना चाहता है। और इसी तरीके से अगर हम इसके अंदर देख रहे हैं छोटी आंत, तो 7.5 पीएच से लेकर 8 पीएच मेंटेन रखना चाहते हैं। रिजल्ट सिर्फ ये है सर जी
कि आपको 7 pH से अधिक pH का जल पीना है, और 7 से अधिक pH का जल आप जब पिएंगे तो ही आपकी बॉडी अल्कलाइन मोड में बनी रहेगी, अदरवाइज आपकी बॉडी अल्कलाइन मोड में बनी नहीं रहेगी। और जब मोड में बनी रहेगी तो आपको बीमारियां घेर लेंगी। ये दूसरी परिभाषा अल्कलाइन की रही कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि हम हर पार्ट्स उसका अल्कलाइन बने रहना चाहता है, और ये हमारी कैंगन मशीन ही अल्कलाइन पानी देती है। ये हमने आपको दिखा दिया कि ये कैंगन मशीन ही हमारी अल्कलाइन पानी देती है, और कोई भी मशीन हमारी अल्कलाइन पानी नहीं देती है। इसको आपने साफ साफ देख लिया। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी में बताने कहाँ चला गया, मैंने राजेंद्र जी से कहा भैया तुमने क्या पिला दिया है कि यार बाथरूम बंद हो गई हमारी, पेशाब नहीं हो रहा है। ये बोले सर ये पानी इतना पतला है कि आपके अभी मूत्राशय तक नहीं पहुंचा, आपके सेल के अंदर पहुंच गया है। और फिर इन्होंने मुझे 1 लीटर पानी और पिलाया, और 15 मिनट बाद मुझे पेशाब आया। तो ये घटना मेरे साथ नहीं घट रही है। जितने लोग जिस भी सेंटर पे पानी पीने जाते हैं, कोई कहता है हम आधा गिलास नहीं पी पाते हैं, और अपने हाथ से गिलास को उठा के 4 गिलास पीते हैं। पानी इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि हमारे सेल लेवल तक ये पहुंच जाता है। तो अगली कड़ी में हम दिखाना चाहेंगे कि ये पानी इतना सूक्ष्म है कि आपके ये सेल लेवल तक पहुंच जाता है। और जिसके अंदर ये है, देखिए जीरा, ये है जीरा हम डाल रहे हैं इसके अंदर, और ये जीरा इसके अंदर हम डाल रहे हैं। ये है आपका ऑर्डिनरी पानी, पी लिया हमने, गया बॉडी के अंदर, और ये हमारा कैंगन पानी गया बॉडी के अंदर। जी सर, परफेक्ट। सर ये जीरे के अंदर घुस गया। अब इसको आपको साइंस की तरीके से देखना है। गिलास भरा है आधा, आधा खाली है। आपको क्या दिख रहा मुझे नहीं पता है, पर जब मैं लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि गिलास खाली है कि भरा है, तो कुछ लोग कहते हैं आधा भरा है, कुछ लोग कहते हैं आधा खाली है। ये जीरे के अंदर घुस गया, आपको पीला कलर दिखा दिया। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ये पीला दिखा रहा, हरा दिखा रहा, नीला दिखा रहा है। आप अपनी बॉडी की बात करिए। आपकी बॉडी के अंदर एक गंदा पानी, पूरी जितनी जिंदगी आपने काटी है, 37.2 ट्रिलियन सेल के अंदर आपकी बॉडी में गंदा पानी भरा हुआ है। और जब ये आपने जल हमारे यहाँ से 2 लीटर 3 लीटर 1 लीटर पिया, तो ये पानी भी आपके सेल लेवल तक गया। और जब ये सेल लेवल पे पहुंचा, तो जो पहले से पानी सेल्स में था, वो पानी निकलने का प्रयास करने लगा तमाम रास्तों से। चाहे वो आपके स्किन से पसीना बन के निकल जाए, पेशाब बन के निकल जाए, मल के रास्ते निकल जाए, लेकिन आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है। जब ये पानी को पिएंगे, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, टॉक्सिन को निकालता है। सर टॉक्सिन एक ऐसा वायरस है जो बाहर से आपकी बॉडी के अंदर घुसता है, अंदर से नहीं घुसता है। आपने कोई चीज पी और टॉक्सिन घुस गई, उसको ये पानी मार भगाता है। जीरे के अंदर ये घुस गया, सेल्स में घुस गया। अब आप इसको 2 बात से समझ सकते हैं। ये हमारे भोजन में घुस गया। खाना खाया था हमने, 2 गिलास के अंदर हमने रोटी का टुकड़ा रखा, एक रोटी के 2 टुकड़े बना लिए, 2 गिलास में रख के, एक में ऑर्डिनरी पानी डाल दिया, एक में मैंने कैंगन पानी डाल दिया। और 4 घंटे बाद जब मैंने चेक करना शुरू किया, तो जो कैंगन वाला था, जब पेन से चलाया तो वो रोटी का टुकड़ा पूरी तरीके से घुल गया, और जो ऑर्डिनरी पानी वाला टुकड़ा था वो पूरी तरीके से घुल नहीं पाया। तो मैं समझ गया सर ये कैंगन पानी पेट के अंदर भी जाके हमारे जो भोजन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में
जो टाइम पीरियड है उससे बहुत पहले ही कर देता है, जिससे हमारा भोजन अगर 8 घंटे में पच रहा होता है तो वो 6 घंटे 4 घंटे में पच जाता है। और जब भोजन पच गया तो वो अमाशय से मलाशय में पहुंच जाता है। अमाशय से मलाशय में बिना पचा हुआ भोजन नहीं जाता है। जो भोजन पच जाता है वही अमाशय से मलाशय में जाता है। अब आपके अमाशय में 75% भोजन पहुंच गया, मलाशय पहुंच गया, 25% भोजन बच गया। अब पच नहीं रहा है, वो आपका पानी पचा नहीं पा रहा है, तो धीरे 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 आपको पाइल्स और कोलाइटिस की बीमारी जकड़ लेगी। कोलाइटिस एक इतनी गंदी बीमारी है कि बड़ी आंत छोटी आंत से जुड़ी रहती है और उसकी अंदर सरफेस पे सूजन आ जाती है और जलन होती है। लैट्रिन नहीं होती है, 20-20 बार लैट्रिन लोग जाते हैं, लैट्रिन पीसेज में होती है। इस पानी को जो लोग पीते हैं वो हमारे पास आके 2 बात बताते हैं हमको, बस, तीसरी कोई बात नहीं। कि सर जब से आपका पानी पी रहे हैं पेट साफ हो रहा है। लैट्रिन साफ करने के लिए आपने जमादार रख लिया, वो आया झाड़ू वाड़ू लेके साबुन आबुन लेके आपका संडास साफ के चले गया। अरे भैया, हमने आपको इतनी बढ़िया चीज दे दी है कि आपने इसको पिया और आपका पेट अगर साफ हो गया तो जो सुलभ शौचालय आप लेके चल रहे हैं लगातार, यही तो हमारी बीमारी का कारण है। अगर पेट हमारा पूरी तरह साफ होने लग जाए तो हमें कोई बीमारी कभी पकड़ेगी ही नहीं। असली कारण कि हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है। तो आपको यही जल पीना है। वो अब थोड़ा 11 पेज का दे दूं क्योंकि तब तक ये पानी में भीगेंगे। पेस्टिसाइड आपको निकाल के दिखाना है और मैं तब तक दूसरी चीज आपको बताता रहूंगा और मैं इनको भिगो दूं जरा सा, जिसे क्रिया कार्यक्रम चलता रहे हमारा। ये हमारे पास देखिए दोनों मग हैं, इसमें मैंने थोड़े से मिर्चे डाल दिए, इसमें मैंने थोड़े से मिर्चे डाल दिए, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बीन्स डाल दिया, इसमें भी थोड़ा सा बीन्स डाल दिया, थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दी, इसमें भी थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दिया। प्याज नहीं लाए, भिंडी लाओ, दो चार पीस इसमें भिंडी के भी डाल दीजिए। ये डाल दिया गया था, ले आओ 11.5 पीस का पानी, जाओ फटाक से डाल के इसको जरा सा कर दूं। इसका काम भी होता रहे ऑटोमेटिक तरीके से। सर पेन से लिख दीजिएगा, पेन से लिख दीजिएगा। सर पेंसिल तो मार्कर लाओ जी फटाफट, खुदा उठा मार्कर लाओ, लिख दे रहा हूं सर। ये आरओ, ये देखिए आरओ हो गया और यहां लिख दे रहा हूं कैंगन। ये कैंगन, ये तो खेल है। और ये हमारा डालना के अंदर, ये इसमें हम कैंगन डाल दे रहे हैं। जी डालो 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 डालो, आराम से डालो और डालो, बस 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 बस। जब सर दिखाने लगेंगे तो वीडियो बस चला दीजिएगा दो। राइट, ये डाल दिया गया सर जी और ये किनारे का रख दिया गया, कहीं इधर उधर नहीं रखेंगे। पेस्टिसाइड इसके बाद पालक उठाओ, जो ये देखिए पालक है, बिल्कुल हालत देख लीजिए। ये झुकी हुई है, कोई खड़ी हुई पालक नहीं है, सब झुकी हुई है, देख लीजिए और दिखाओ। और ये बिल्कुल किसी काम लायक नहीं सर जी, ये देख लीजिए कहीं कुछ नहीं है। अब इसको हम 9.5 pH में
पीछे भिगोए दे रहे हैं और इसको 15 मिनट बाद देखते हैं कि इसके अंदर क्या एक्टिविटी आती है। 60 साल का बुढ़ा अगर 50 साल का हो गया तो वो जवान हो जाता है। अगर मैं 65 साल का 55 का अनुभव कर रहा हूं तो ये मेरा पोटेंशियल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। NaCl, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता है सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। HCl बनता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। और ये चेंज योर वाटर चेंज योर बुक पेज नंबर 9 पे सबसे टॉप पे देखिए लिखी हुई है। आप इसको देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है, द केमिकल रिएक्शन द प्रोड्यूस स्टमक एसिड सोडियम क्लोराइड H2O और कार्बन डाइऑक्साइड अगर डाला जाता है तो ये HCl को बनाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। और सर जी, सोडियम बाइकार्बोनेट ब्लड को पतला करता है, ब्लड से गंदगी को बाहर करता है। और जब ब्लड पतला हो जाएगा तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। सर जी, कितना बढ़िया काम बता दीजिए। तो अब ये HCl प्रोड्यूस हो गया, हमारा किंगन अलग काम कर रहा है, ये HCl अलग काम कर रहा है। हम कहते हैं किंगन आप 20 मिनट पहले पी लीजिए, खाना खाने के 20 मिनट बाद पीजिए, ये दोनों का कहीं मिलन ही नहीं होने देते हैं। ये HCl हमारे भोजन को पकाने में सहयोग देता है। पित्त की थैली, पित्त में ही समझ लीजिए, गॉल ब्लैडर के अंदर ये है। और जब आप भोजन करेंगे, भोजन करते समय आपको जल नहीं लेना है और उसी समय ये निकलेगा और भोजन को मिक्सअप होगा, आपके भोजन को पकाएगा। तो इसका हमारे किंगन वाटर से कोई लेना देना नहीं। ये हमारा किंगन वाटर इस HCl को न्यूट्रलाइज नहीं करता है। और ये चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, ये जो आपका चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ बुक में साफ साफ लिखा है, ये सर मैं नहीं कह रहा हूं कि ये आपके एसिड को खराब नहीं करता। तो सर जी, मैंने आपको चारों प्रॉपर्टी बारी बारी से बताई। अब मैं मेडिकली इसको दिखाना चाहता हूं कि जो लोग डॉक्टर मेरे पास आते हैं उनसे हम क्या बात करते हैं। ये 3 लोग हैं सर, तीनों लोग बीमार हैं। तीनों लोग डॉक्टर साहब के पास गए कि सर हम बहुत बीमार हैं। डॉक्टर साहब ने कहा भैया अपने घर का पानी ले आओ। ये पानी आ गया और तीनों पेशेंट अपना पानी ले आए। डॉक्टर साहब ने कहा अब इसी पानी को हम आपके चेक करेंगे, हमारे पास यही पीएच इंडिकेटर है और यही बताएगा आप किस लेवल में है। और हमने इसको सर डाल दिया है। जबरदस्त पीएच चार्ट आपके पास मौजूद। पीएच चार्ट कह रहा है कि हम 5 पीएच के हैं। ये पेशेंट किनारे ये वाले गैस के पेशेंट है, कब्ज बनी रहती है, पेट साफ नहीं होता, खट्टी डकारे आती हैं और रात के 12 बजे का ऐसी उल्टी आती है कि बस जी मचला जाता है। ये प्रक्रिया रोज होती है। ये पेशेंट गैस वाले पेशेंट हैं, सॉरी ये गैस वाले, ये ब्लड प्रेशर वाले हैं। इनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पसीना आने लगता है और बस तुरंत गोली चाहिए इनको बीपी वाली, तब ये ठीक होते हैं। और ये पेशेंट भी गैस वाले पेशेंट हैं, किनारे किनारे गैस वाले हैं, बीच में बेचारा ब्लड प्रेशर वाला फंसा हुआ है। तो अब हम तीनों को ठीक करना चाहते हैं। देखिए कैसे तीनों ठीक होते हैं आपके सामने। पेंटासिड पेंटासिड लाओ। ये दवाई देख लीजिए गैस वाली पेंटासिड। ये गैस वाले पेशेंट, ये बीपी वाले पेशेंट, ये भी गैस वाले पेशेंट। तो ये गोली हम इसको दे रहे हैं।
ये गया भैया पेट में इनके, इनके पेट में चला गया गैस वालों के। ये बीपी की दवा देख लीजिए, एम्ब्लाकाइंड करके है ये दवा। ये ब्लड प्रेशर की दवा, इस पे लिखा हुआ है एम्ब्लाकाइंड, और ये दवाई हम इनको दे रहे हैं। ये दवाई हम इनको दे रहे सर। इनके भी पेट में चली गई। वेरी गुड। हम हिलाए डुलाए नहीं है सर, पेट में जा रहा, पेट खड़े होके कोई डॉक्टर थोड़ी कहते दवाई खाने के बाद कि अपना पेट जल्दी जल्दी हिलाइए सो जाए। हम भी नहीं हिला डुला रहे हैं। ये धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा, कलर में परिवर्तन आ रहा है कि निगारे वाले गैस से पीड़ित है। बाकी 2 जने का गैस हमने रिलीज कर दिया है, एल्कलाइन मोड में हम पहुंचा दिए हैं। अभी पीले वाले परेशान, उनको देख के कि डॉक्टर साहब हमको भी दवा खिलाएंगे, और इन्हीं में इनकी सारी डॉक्टरी हम देख लेंगे, क्योंकि हम तो इनकी दवा खाएंगे नहीं, हमें तो एलर्जी है। तो हम जब दवा खाएंगे नहीं तो डॉक्टर साहब अभी हार जाएंगे और हमारी गैस ठीक नहीं होगी, हम पूरे अस्पताल में चिल्लाएंगे। लेकिन डॉक्टर भी बड़ा चतुर था, उसने तो किंगन मशीन लगा रखी थी। उसने कहा भैया तुम बताओ, कहीं हमको गैस, कहीं लाओ पेंटासिड। बोले डॉक्टर साहब हम तो गोली छुएंगे नहीं, क्योंकि हमको तो दवा से एलर्जी हो जाती है, और अभी हमको जो है एविल आप देंगे, दुनिया भर की दवाएं देंगी। तो डॉक्टर से कहा अच्छा ये बात है, तुम दवा नहीं खाओगे, चलो भाई तो तुमको जल दे देते हैं। ये केंगन वाटर अगर अच्छा लग जाए तो ताली बजनी चाहिए सर। देख लीजिए, देख लीजिए इसके अंदर कमाल, कमाल, तीनों एक ही रंग में रंग गए। गैस वाले, डीपी वाले, गैस वाले। डिसाइड आपको करना है कि आप केमिकली ठीक होना चाहते हैं कि आप नेचुरली ठीक होना चाहते हैं। ये देखिए सिप्लाडिन, इसमें किंगन है, बंद करो। ये देखिए सिप्लाडिन है, फोड़ा फुंसी में लगाई जाती है। ये 2 लोग बीमार हैं, इनको सिप्लाडिन पिला देते हैं थोड़ा थोड़ा। ये चली गई इनकी बॉडी के अंदर, चली गई इनके बॉडी के अंदर। ये डिटॉक्स का बहुत अच्छा रिजल्ट टेस्टिमोनियल है। ये हमारा आरओ का पानी, दवाई के बाद पानी दिया जाता है, और इनको पानी दिया हमने, ये लीजिए, और इन्होंने केंगन ले लिया। दोनों गिलास आपके सामने हैं। ये बॉडी पूरी तरह डिटॉक्स हो गई। ये सफेद ये दिखा रहा है कि हम, ये पेशेंट कह रहा है हमें रिलीफ मिल गई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब हम दिया, इसको इन्होंने पिया, तो ये बोले सर हमको तो थकान महसूस हो रही है, थके थके से हम लग रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा ये तो ठीक है, अगर ये थके थके हैं तो इनको भाई दवाई दी जाए। नगेंद्र जी सिलीन लाइए, बताओ कहाँ पर रखी है सिलीन। सिलीन ये भैया एक गोली सिलीन की है, देखिए ये थकावट दूर करती है। आप गूगल पे जाके चेक कर लीजिएगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा इनको भैया सिलीन दे दो। बहुत जबरदस्त रिजल्ट। ये गोली गई सिलीन की इनके पेट के अंदर, मस्त। और गोली पेट में एक्शन मार रही है सर। क्या हुआ सर, दोनों बराबर आ गए, ठीक हो गए। अब सवेरे जब डिस्चार्ज की बारी आई कि चलो डिस्चार्ज का पर्चा बना दें, तो ये तो कह रहा हम भैया ठीक हैं, लेकिन ये कह रहे डॉक्टर साहब हमको लग रहा हमारी किडनी अभी फेल हो जाएगी, बहुत तेज धड़ 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 अंदर हार्ट कर रहा है।
तो हमारे पास यही जांच वाली मशीन है, इसको डाल के हम जांच कर ले जरा सा क्या पोजीशन है। आंखें न खुली तो खोल लीजिएगा, देख लीजिए ये, और ये चार्ट देख लीजिए। इस चार्ट में ये बता रहा है ये बेचारा अल्कलाइन मोड में चला गया, ये बेचारा बेड, ये हमने सर आरओ वाला निकाला गया है, और ये किंगन वाटर वाला। कुछ अंतर आपको 19-20 ही समझिएगा। ये आरओ वाला था, ये किंगन वाला है। 18-20 का अंतर आपको दिख रहा होगा, ये हल्का क्योंकि सा क्वांटिटी ज्यादा नहीं थी। अगर ज्यादा क्वांटिटी होगी ज्यादा पेप्टाइड निकलेगा, क्वांटिटी चूंकि कम थी इसीलिए उतना ज्यादा पेप्टाइड नहीं आपको दिखाई दिया है। जी लेकिन ये है कि दोनों के अंदर अंतर आपको दिख रहा होगा। जी जी, हल्का सा एलोइस दिक्कत इसके अंदर नहीं है। ज्यादा है, इसके अंदर एलोइस कम है। ये क्वांटिटी अगर ज्यादा रखी जाती तो आपको ज्यादा डिफरेंस दिखाई देता, क्योंकि क्वांटिटी कम है इसलिए उतना ज्यादा आपको इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ये पेप्टाइड को निकालता है। मैं एक टेस्ट के द्वारा आपको ये दिखाऊंगा अभी तुरंत कि ये पेप्टाइड को कैसे निकालता है। नगेंद्र भेजो, नगेंद्र, नगेंद्र ब्लॉक, नगेंद्र ब्लॉक। लाओ 11 पीस लाओ, तेल उठाओ, तेल उठाओ। इसको पाइप के माध्यम से दिखाने के लिए जो है सारी व्यवस्था है। यहाँ पाइप कहाँ चला? ये कड़ुआ तेल है, इसका दिन भर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बॉडी के अंदर डाल रहे हैं हम, और ये दोनों की बॉडी के अंदर हम डाल दिए। ये टेस्ट हम इस पाइप से दिखाते थे समय को बचाने के लिए। समझ लीजिए ये बड़े बड़े दो पाइप है आपके सामने रखे हुए हैं, और इसमें दोनों में कड़ुआ तेल चला गया। यानी समझ लीजिए इस पाइप के अंदर कड़ुआ तेल हमने डाल दिया है, और इस गिलास के माध्यम से आपको दिखाएंगे हम कि ये क्या अंदर हमारी आंतों के करता है। ये हमारा आरओ का पानी है। कचौड़ी पकौड़ी सब हमारे पेट के अंदर है, मटर पनीर शाही पनीर सब है इसके अंदर। और यही तेल घर में आके पी लेते हैं, और उसके बाद देखिए 11.5 pH का मजा आ जाए तो ताली का हक बनता है, क्योंकि पेट आपके साफ करने का फार्मूला दिया जा रहा है। अब आप पेट अपना ना साफ करें तो हमारी कोई गलती नहीं है। दोनों में कुछ दिखाई दे रहा सर जी? जी इसके सर। अंदर तेल, तेल इसमें ऊपर तैर रहा है। ये आपकी आंतों में सब चिपक गया है, और इसके अंदर आपको तेल नहीं दिखाई दे रहा है। ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके अंदर जो पानी है उसका घनत्व 1 है, और जो तेल का घनत्व 1 से कम होता है। जब दो अलग घनत्व वाली चीजें आपस में मिलाई जाती है तो जिंदगी नहीं मिलती है। इसमें जो 11.5 pH के पानी का घनत्व भी 1 से कम हो जाता है, और ये हमारा तेल भी 1 से कम घनत्व का है, 0.9, और ये दोनों मिल गए। इसी कारण ये हमारी आंतों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। बालक जवान हो गए। और दिखाओ, और निकालो। देखिए सर जी,
जो बिल्कुल नहीं काम कर पा रहे थे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एक एक को देखिए, एक एक को देखिए सर, हाँ इतना सर एकदम जवान हो गए पालक। अब आप इतना देखिए, जब हमने इतना इसमें खड़े होने की ताकत डाल दी है, तो सर हमारे ख्याल से शरीर के अंदर जब ये जाएगा तो वो सारे काम करेगा, जो हम क्या बताएं, अब हम मतलब बता नहीं सकते, क्योंकि हर उम्र के लोग हैं इसके अंदर। इसलिए बस इशारा काफी है कि जब ये पालक को जवान बना सकता है, तो आपको भी जवान बना देगा। केवल विश्वास करिए सर, और बिल्कुल। विश्वास पे ही दुनिया कायम है बस, है ना। तो बहुत सुंदर, समय ज्यादा लिया, क्षमा चाहूंगा, मटेरियल बहुत है, क्या बताऊं, समय कम मिलता है ना। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है राजेंद्र जी से कहूंगा कि वो मदन जी को इनवाइट करें और दो शब्द बोल के सभा का समापन करें। बहुत सुंदर आप लोगों ने सुना, सहयोग दिया।